हेलो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी रहने वाली है कि हमें अपनी बेटी को कैसे घर में शादी करना चाहिए। तो मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूँगी, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करो जो कि आप जिस लड़के के साथ में अपनी लड़की की शादी करा रहे हैं वो उसका मान सम्मान और उसका जो कर्तव्य है वो उसे निभाए, ना कि उसे सिर्फ एक बोझ समझे। कुछ लोग अपनी पत्नी को सिर्फ पैर की जूती समझते हैं और कुछ भी नहीं, और बोलते हैं कि सिर्फ भैंस पोयों की गिनतियों में औरतें आती हैं। नहीं, आजकल औरतें पूरे मान सम्मान में आती हैं, जो कि पतियों का, हस्बैंड का एक लड़के का जितना मान सम्मान होता है उसके बराबर ही लड़कियों का भी मान सम्मान होता है। ऐसे सोच रखने वाले लड़कों के साथ में अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कराएं। क्यों, अपनी बेटी को कुंवारा रख लीजिए, लेकिन ऐसे इंसान की सोच वाली घर में अपनी बेटी को कभी शादी नहीं कराएं। ऐसे घर में शादी कराएं कि आप एक बार को उसको दहेज कम दें, उसके घर में पैसा कम हो, कोई बात नहीं, ज़मीन जायदाद कम हो चलेगी। आपकी बेटी की इज्जत करने वाला ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि आपकी बेटी को हर पल समझे, हर पल जाने और उसका मान करे। ये नहीं कि 4 लोगों में उसकी सारी बेइज्जती करे और बंद कमरे में प्यार करे। ऐसे शख्स के साथ में कभी अपनी बेटी को नहीं शादी करना चाहिए। तो ये कहानी मेरी उसी के ऊपर है। एक लड़की थी, उसकी शादी की बात चल रही थी, तो उसने अपनी माँ से बोला था, माँ मेरी शादी में दहेज कम देना, लेकिन मेरी शादी ऐसे शख्स के साथ करना कि जो मुझे समझे और मान सम्मान दे। तो माँ मुस्कुराकर बोली कि हाँ बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे से घर में हो, जिसे तुम्हें इंसान समझे, अपनी पत्नी से पहले तुम्हें एक इंसान समझे और समझे कि तुम उसे चोट दे रहे हो, उसका दर्द होता है। तो उसकी कुछ दिनों बाद शादी कर दी गई लड़की की, और उसके जो 4 रिश्तेदार आए थे, चारों ने मुंह थोकेरा, बोलने लगे कि अरे यार, तुमने ये नहीं दिया, तुमने बड़ा हॉल नहीं किया, तुमने अपनी लड़की को ये नहीं दिया, तुमने अपनी लड़की को टीवी नहीं दी। भाई, वो अपनी लड़की को वो दहेज नहीं देना चाहते थे, ना ही अब उस लड़के को खरीदना चाहते थे। वो अपनी बेटी के लिए एक संस्कारी परिवार देख रहे थे और उसमें अपनी लड़की की शादी कर रहे थे। वो अपनी बेटी के साथ में वो संस्कार दे रहे थे कि वो अपनी बेटी जाए अपने जहाँ भी, वहाँ अपने आराम से खुशल मंगल रह सके। लेकिन कहते हैं ना, लोगों का काम होता है 4 बातें बनाना और 4 बातें करना, तो वो ही तो आजकल के समाज में चला ही आ रहा है। जब उसकी शादी हुई तो उसकी माँ ने उस लड़के से बोला कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को वो प्यार सम्मान दो जो कि वो डिज़र्व करती है, ना कि तुम, अगर मेरी बेटी की कोई गलती हो जाती है तो तुम उसे प्यार से समझाइए, ना कि तुम उसे बेइज्जत करिए 4 लोगों में। तो उस लड़के ने सिर झुकाकर कहा कि माँ, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जा रहा हूँ और उसे बहुत पूरा मान और सम्मान दूंगा। तब उसकी माँ ने ऊपर आसमान में देखकर, विदा करने के बाद देखकर कहा कि मैंने अपनी बेटी को धन दौलत कम दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बनी रहे, वो प्यार मिले जो वो डिजर्व करती है। तो कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता एक प्यार सम्मान का होता है, ना कि लेन देन का। लेने देने से कुछ नहीं होता है। परिवार में प्यार होना चाहिए, दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की। कहते हैं ना, जब वाइफ के कुछ सपने होते हैं तो पति को पूरे करने होते हैं, और पत्नी तो अपना पूरा साथ देती ही है पति के सपनों को पूरा करने के लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए, उसके माँ बाप को देखती है, उसके बच्चों को संभालती है। तो पति का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि अपने पत्नी के हर सपने को देखे, वो क्या चाहती है, उसकी क्या खुशियाँ हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरी राय से संतुष्ट हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट